हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में, सोलाना के बारे में और थंबनेल पे क्यों लिखा है मैंने और किसके बारे में बात कर रहा हूं यहां पे कि आप सोचते ही रह जाएंगे और वो यहां से खरीद के चले जाएंगे। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे, मार्केट में क्या चल रहा है देखने के लिए। मार्केट कैप 0.49% यानी कि 0.5% यहां पे अब चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 6.2% वॉल्यूम यहां पे अप है। इनफ्लो का कोई डेटा आज नहीं आया है। कल के दिन में हमें 3 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे। 3520 बीटीसी के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ग्रीड में 62 में। पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट की बात करेंगे, वो है यहाँ पे न्यूट्रल। और अगर हीट मैप देखेंगे, बीटीसी 0.44% अप और इथीरियम 2.21% अप फिलहाल अभी चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 42,960। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो एक एरिया है जिसको बिटकॉइन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर एक भी बार अगर आप देखें तो उसको यहां पे तोड़ने की हर कोशिश में नाकाम रहा है। यहां पे वो रहा है आपका ये लेवल जो कि है 43,500 पे। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यहां पे बात कर रहा हूं। तो हम लोग अभी अगर आप देखेंगे 43,500 से लेके 42,400 तक सिर्फ $1,000 की रेंज के ऊपर नीचे खेल रहे हैं। मार्केट में अगर आप देखेंगे ना तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं यहां पे। और अगर आप देखें ना तो बहुत टाइम से हम लोग सिंपल एक एरिया के अंदर यहां पे घूम रहे हैं। अब नॉर्मली ना जब इस तरीके की सिचुएशन आती है कि हम लोग एक एरिया के अंदर यहां पे मूव कर रहे होते हैं, उसके बाद एक बड़ी चीज होती है, या तो ऊपर की डायरेक्शन में या फिर नीचे की डायरेक्शन में, पर होती जरूर है यहां पे। तो यहां पे अगर ऊपर की डायरेक्शन में होती है, बड़े लेवल पे अगर होती है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा 44,200 का जो रेंज है वो बिटकॉइन ब्रेक करे। और उसके बाद जो हम लोगों ने लास्ट एक हाई यहां पे बनाया था, जो कि हमारे पास आता था 48,600-700 का, वो लेवल यहां पे रहेगा। डाउन साइड में अगर हम लोग यहां पे बात करें तो बिटकॉइन की, तो हमें इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि बिटकॉइन अगर इस लेवल को तोड़ता है जो जिस रेंज पे अभी चल रहा है वो, उसके बाद वो 38,000 के लेवल पे किस तरीके से यहां पे रिएक्ट करता है। तो दोनों तरफ जा सकता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एग्जैक्ट कहां जाएगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर हां जब एक स्पेसिफिक रेंज में बिटकॉइन चलता है तो उसके बाद एक बड़ा मोमेंट जरूर बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलता है। ईटीएफ के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वहां पे डाउन हुआ है, ग्रे स्केल के सेल करने का भी, ब्लैक रॉक फिडेलिटी के बाय करने का भी। फिलहाल अगर हम लोग अभी तक बात करते हैं ओवरऑल, तो ब्लैक रॉक ने 75,702 बीटीसी बाय करे हैं, फिडेलिटी ने 62,787 बीटीसी बाय करे हैं, ग्रे स्केल अब तक 1,46,875 बीटीसी यहां पे सेल आउट कर चुका है। और अभी भी उसके पास 4,72,345 बीटीसी अभी तक यहां पे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा वॉल्यूम अभी डिक्लाइन की तरफ ईटीएफ का जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहां पे सोलाना के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम बाद फिर से सोलाना का नेटवर्क का नियर अबाउट 5 आवर्स के लिए यहां पे जो है रुका है। कल के दिन में अगर आप पीछे देखेंगे ना, ये पौने 5 घंटे दिखा रहा है, पर अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे ना तो 5 घंटे तक कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था। अगर आप देखो ना तो पिछले काफी टाइम बाद ये हुआ है। और अगर हम लोग पीछे भी चले ना कि लास्ट ऐसा कब हुआ था, तो 2023 की स्टार्टिंग में हमें ये चीज देखने को मिली थी। ये रहा वो फरवरी में लास्ट हमें बंद होता हुआ दिखा था। और उससे पहले अगर आप जाएंगे तो फिर तो बिटकॉइन सोलाना के लिए बंद होना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां पे अक्टूबर सितंबर में दिखा हमें, उसके बाद जून में बंद होता हुआ दिखा हमें, मई में दिखा, अप्रैल में। ये बहुत नॉर्मल सी चीज थी। और एक बार तो काफी दिनों के लिए भी यहां पे बंद रहा है। पर सोलाना के बारे में ना देखो, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता है कि मेरा फेवरेट रहा है सोलाना। जब सोलाना गिर के $12-13 आ गया था, तब भी मैंने आप लोगों को बोला था, मेरे को अभी भी ट्रस्ट है, आज भी मैं आप लोगों को बोलूं, सोलाना ने एक बड़ी चीज क्या करी है ना, टोकन या कॉइन का पंप होना बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत प्रोजेक्ट पंप होते हैं, लेकिन पंप होने के बाद जब आप क्रैश हो जाओ और क्रैश होने के बाद आप फिर से ऊपर आओ, वो क्रिप्टो में क्या दुनिया में कहीं पे भी बहुत बड़ी चीज है, वो सोलाना ने यहां पे करा है।
पहले भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली है कि जब इथीरियम के साथ कंपेयर किया जाता है और ये बोला जाता है कि सोलाना इथीरियम को बुल रन में छोड़ देगा, तो भाई इसमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है जो अब सोलाना के सामने आ रही है, और ये मैंने आपको पहले भी बोली थी कि अब सोलाना का असली टेस्ट है। जब ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे ना ब्लॉकचेन के ऊपर, वो टाइम पे एक्चुअल में समझ में आएगा कि कितना कैपेबल है सोलाना। अगर इथीरियम को बीट करना है ना, तो ये हॉल्ट नहीं होनी चाहिए। और अभी शुरुआत हुई है, अभी तो जो सोलाना के नेटवर्क के एयर ड्रॉप चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हैं वो ग्रो कर रहे हैं, पर जब बुल रन आएगा, जब ट्रांजैक्शन यहां पे और ज्यादा बढ़ेंगे, तब यहां पे आपको समझ में आएगा। पर अच्छी चीज ये नहीं कि इस हॉल्ट के बाद भी कोई सोलाना एक इकोसिस्टम पे फर्क नहीं पड़ा। सोलाना पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला, जुपिटर पे कुछ नहीं मिला, पित्न पे कुछ नहीं मिला, बॉन्ग पे कुछ नहीं मिला, तो नेटवर्क के बराबर चले हैं। पर हाँ, सोलाना को अगर इथीरियम को ब्रेक करना है, असली टेस्ट सोलाना का तब होगा जब सोलाना के नेटवर्क के ऊपर इथीरियम के लेवल के ट्रांजैक्शन होंगे और वो बिना रुके उनको चला पाएगा। तब असली टेस्ट सोलाना का होगा, और तब ये समझ में आएगा कि ये ब्रेक कर सकता है नहीं कर सकता। बाकी बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलने को $1,00,000 भी सोलाना का प्राइस बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, बोल ही तो रहे हो खाली यहाँ पे। माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइन, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बिटकॉइन किसी प्राइस में भी जाए। नियर अबाउट 850 बिटकॉइन इन्होंने फिर से बाय करे हैं। किस प्राइस पे बाय करे एग्जैक्टली ये नहीं पता, पर 1,90,000 BTC जो है वो यहाँ पे माइकल सेलर के माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास यहाँ पे होगा। तो हम बस सोचते रहेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे बाय कर दें। इसीलिए मैंने थंबनेल पे ये चीज़ लिखी थी। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि यार परफेक्ट टाइम आएगा बाय करेंगे। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं कि जब आप बिटकॉइन की बाय करते हैं ना, मैं सिर्फ आपको बिटकॉइन के लिए बोल रहा हूं, कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। आप किसी भी टाइम बाय करो, आपको लॉन्ग रन पे उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने तो हर प्राइस पे बाय करा, 55,000, 60,000, इवन जब क्रैश हुआ तब बाय करा, हर प्राइस पे इन्होंने लिया, और आज की डेट में अच्छे खासे प्रॉफिट की तरफ ये चल रहे हैं। ब्लैक रॉक अगर आप देखो, फेडरलिटी अगर आप देखो, तो किस स्पीड में ये लोग बढ़ रहे हैं। और आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा, एक परफेक्ट टाइम आएगा। एक और चीज़, कल मैं मिला किसी से और उन्होंने मुझे ये बोला कि अरे यार मैं आपसे बात करना भूल गया, ये क्रिप्टो करेंसी तो ख़त्म हो गई। मैंने बोला क्रिप्टो करेंसी ख़त्म हो गई, क्या हो गया? क्योंकि क्या है ना, लोग मीडिया सोर्सेज से न्यूज़ पढ़ते, तो बोले अरे सारे एक्सचेंज तो बंद हो गए, अब लोग क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदेंगे? मैंने कहा कौन से एक्सचेंज बंद हो गए? बोले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं उनको भारत सरकार ने बंद कर दिया है और क्रिप्टो करेंसी जो है खत्म हो जाएगी। मैंने कहा भाई, इंडिया के बैन करने से क्या बिटकॉइन का वॉल्यूम या बिटकॉइन के प्राइस में कुछ नीचे गिरा? तो बोला वो मुझे नहीं पता, पर हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो ये ना, जब आपको पता कुछ नहीं होता ना, तो वो जो नॉलेज होती है ना, वो किताब से पढ़ी हुई नॉलेज, जबकि आपको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है दुनिया में। ट्रेडिंग शुरू हुए 30 दिन नहीं हुए हैं, और इस 30 दिन के अंदर 1,84,800 BTC एक्यूमुलेट हो चुके हैं यहाँ पे अब तक ETF कंपनीज में। माइक्रो स्ट्रेटेजी छोड़ती नहीं है मौका। जब मार्केट डाउन जाता है तो ये लोग बाय करते हैं। इवन माइकल सेलर ने ये तक बोला था, माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर बेचने को तैयार हूं मैं इस समय, अगर मुझे रुपए की जरूरत पड़ेगी बिटकॉइन खरीदने के लिए। लोन ले रहे हैं, मार्केट में जो प्राइस में लोन मिलता है उससे ज्यादा प्राइस देके लोन लेने को तैयार है, ले भी रहे हैं ये बिटकॉइन खरीदने के लिए। आप लोन मत लेना, मैं इनके लिए बता रहा हूं। इन शॉर्ट ये है कि बिटकॉइन बाय करने का कोई सही समय नहीं होता, आप किसी प्राइस में बाय करिए। और ये आज से नहीं, कई दिनों से आपको बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा होता हूं क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस करी है यहाँ पे। 2011 के टाइम पे मैंने बिटकॉइन बाय नहीं करा, 2013 के टाइम पे मैंने बिटकॉइन नहीं बाय करा। एक आलस होता है बस उस वजह से, क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन एक्सचेंजेस से बाय नहीं किया जाता था। पहले आप एक वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड से पे करते थे, फिर वो की मिलती थी, की को दूसरे एक्सचेंज पे डालते तो बिटकॉइन मिलता। लगता था कौन ये सब तामझाम में पड़े। वो टाइम पे अगर बिटकॉइन बाय कर लिया होता, 1 महीने की सैलरी से भी अगर मैंने बिटकॉइन वो बाय कर लिया होता ना, तो जिस टावर में मैं रहता हूँ ना, वो पूरे का पूरा टावर मैंने खरीद लिया हुआ था। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे हर टावर में 20 फ्लोर हैं, और हर फ्लोर में अराउंड 4 फ्लैट्स हैं, तो करीब 40 घर होते हैं यहाँ पे। तो पूरा टावर खरीद लेता,
1 महीने की सैलरी से ना अगर वो टाइम पे बिटकॉइन खरीद लिए होते, तो वो अपॉर्चुनिटी ना अभी भी है। वो आज से 10 साल बाद हमें लगेगा कि यार 2024 का एक टाइम था, बिटकॉइन नीचे इतना था, हमने तब नहीं लिया, और ये एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं और ये मौका छोड़ेंगे नहीं। ये समझ में तब आएगा जब सप्लाई मार्केट के अंदर पड़ी ही नहीं होगी। एक और चीज, एक चार्ट मैंने देखा, एक इंटरेस्टिंग चार्ट है यहाँ पे, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्विटर पे एक यूजर है, उन्होंने शेयर करी थी। तो अभी आप जो देख रहे हो ना, वो वॉल स्ट्रीट का चीट शीट है। तो इसके अकॉर्डिंग ना करंटली अगर हम लोग देखें ना, तो हम लोग इस एरिया में हैं अभी, होप वाले एरिया में, जहां पे हमें रिकवरी पॉसिबल लग रही है, क्योंकि एक टाइम तो डिसबिलीफ था कि कुछ नहीं होने वाला। तो ये इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पे शेयर किया कि ये हम लोग अभी होप के एरिया में है, और होप के एरिया के बाद थोड़ा सा मार्केट एक नीचे आता है। इन्होंने ना पूरा ड्राफ्ट करके ये रखा हुआ है, इनके अकॉर्डिंग जो अगला बुल रन आएगा ना, उस पर करीब 2,60,000 3 लाख के करीब बिटकॉइन जाएगा। मुझे नहीं पता 3 लाख जाएगा नहीं जाएगा, पर हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है देख के चार्ट। होप के एरिया में है हम लोग, एक आएगा डिप यहाँ पे, और वो डिप के बाद ऊपर जाएंगे। अब देखो ऐसा नहीं है ये डिप का वेट करना, पहले भी बोला है मैंने, मैं भी वेट कर रहा हूँ डिप का, देखो, पर मैंने बाय करे हैं, डिप का वेट कर रहे हैं, पर क्या पता डिप आए ना आए, क्या पता हम लोग 38,000 की बात कर दें, उसी से ऊपर चले जाए, क्या पता उससे नीचे ही ना आए, क्या पता 38,000 पे भी ना, 38,100 पे आके सीधा ऊपर की तरफ निकल जाए, क्या पता 36,000 पे आ जाए, 32,000 पे आ जाए। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप लेना शुरू करते हो, अगर आज तक नहीं लिया, देखो अगर बाइंग कर रहे हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर अभी भी नहीं बाय करा ना, छोटे छोटे अमाउंट पे भी आप बाय करो, अभी भी एक मौका है नीचे जाने का। पर अगर आज से भी बाय करोगे ना, उस छोटे प्राइस पे भी डीसीए कर लोगे, मैं बिटकॉइन के बारे में फिर से बात कर रहा हूँ, तो आपको लंबे टाइम पे फायदा होगा। तो हम लोग अब बस इस फेज में है, और एक होप के बाद हल्का सा होप यहाँ पे नीचे जाएगा, जब थोड़ा सा आएगा करेक्शन, और उसके बाद फिर आपको ऊपर की तरफ रैली देखने को मिलेगी। और फिर कई टाइम बाद ये रियलाइज होगा कि वो जो एक ज़माना था जब यूट्यूब पे किसी एक क्रिप्टो विद विशाल के वीडियो देख रहे थे और वो बार बार बोल रहा था बाय कर दो, तब हम ये बोलते थे बेवकूफ़ है ये, इनको खाली वीडियोस में व्यूज़ चाहिए होते इसलिए बोलते रहते, पर हम बाय नहीं करेंगे। पर उस दिन रियलाइज़ होगा यार जो बोल रहा था ना सही बोल रहा था, अगर उस टाइम ले लिया होता ना बिटकॉइन, आज शायद बहुत कुछ यहाँ पे बदला हुआ होता। तो ये थी गाइज, और कई बार ये चीज़ मैंने समझाई है, अभी भी वो चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं ना वो अभी भी लोगों के सेम आते हैं कि यार बेवकूफ़ हो तुम, कुछ नहीं होने वाला इस मार्केट का, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो कोशिश अभी भी यही जारी है, जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा वहाँ पे उनका चेंज किया जा सके। तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो, क्या चीज़ें मार्केट में यहाँ पे चल रही हैं इसके बारे में। इसके अलावा कुछ और अगर दिन भर अपडेट रहा इंपॉर्टेंट, तो वो टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जो ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का क्या फीडबैक है, जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बोलता रहता हूँ रोज, आप लोगों को सहमत है या नहीं है उस बात से, या कुछ और लग रहा है आप लोगों को, जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।